हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट वसीम अहमद एक बार फिर आपके साथ जुड़ा हूं और एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक मामले की सुनवाई करते हुए ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चिंता जताई और कहा कि ऐसे पीड़ितों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो पहले शुरुआती दौर में तो पॉक्सो के मामलों में या 376 के मामलों में जो रेप के मामले होते हैं या एससी एसटी एक्ट के मामलों में एफआईआर दर्ज करा देते हैं और उसमें सरकार से मुआवजा भी प्राप्त कर लेते हैं और बाद में अपने बयानों से मुकर जाते हैं। तो इस तरीके के मामलों में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चिंता जताई और बताया कि ऐसे मामलों में जांच अधिकारी और कोर्ट का समय और धन दोनों व्यर्थ होता है। इसकी वजह से जो आरोपी है उसे भी बहुत अपनी जिंदगी में कई साल कई कीमती समय जेल में गुजारने पड़ते हैं। तो ऐसे ही एक मामले में चिंता जताई और कहा कि हर दिन इस तरीके के मामले कोर्ट के सामने आ रहे हैं जिसमें शुरुआती दौर में जो पीड़ित पक्ष होता है वो रेप के मामले 376 सेक्शन 376 आईपीसी में दर्ज करवा देते हैं या पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज करा देते हैं या एससी एसटी एक्ट के तहत दर्ज करवाकर मामले दर्ज करवाकर कोर्ट सरकार से मुआवजे की धनराशि प्राप्त कर लेते हैं और बाद में कोर्ट में आकर अपनी गवाही से मुकर जाते हैं। तो इसी तरीके का एक मामला सामने आया है और इस तरीके के पे मामलों पे रोकथाम लगाने की कोशिश की गई और अपनी टिप्पणी की ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे जो पीड़ित पक्ष हैं उनके खिलाफ उचित कार्यवाही होनी चाहिए और उनको रोकने के लिए जो जो भी सुटेबल एक्शन हो, लीगल एक्शन, वो पुलिस को और अधीनस्थ न्यायालयों को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कदम उठाने चाहिए। जो सुटेबल कदम हो, जो अपेक्षित कार्रवाई हो वो करनी चाहिए पीड़ित पक्ष के खिलाफ। और जो पैसा उन्होंने लिया है सरकार से मुआवजे के तौर पर पीड़ित पक्ष को जो मिला है उसको ब्याज सहित उसकी रिकवरी की जानी चाहिए। तो इसी तरीके के एक मामले में जमानत याचिका ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंची। उसमें एक आरोपी था जिसका नाम अमन था। उसने उसके ऊपर एक आरोप लगा था, पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया था सामूहिक बलात्कार का, जो सन 2022 दिसंबर मंथ से गिरफ्तार था, तब से कस्टडी में था और काफ़ी साल होने के बाद उस केस में जब आगे कार्रवाई चालू हुई, कोर्ट में चालान पेश हुआ। चालान पेश होने के बाद चार्जशीट जो चार्ज लगता है वो हुआ। फिर उसके बाद जो गवाही में मैटर आया, तो गवाही मैटर आने के बाद जो पीड़िता थी वो अपनी गवाही से मुकर जाती है और उस ऐसे केस में ही कोर्ट ने जो संज्ञान लिया, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी चिंता जताई और संज्ञान लिया कि ऐसे इस तरह के मामलों में जो पीड़ित पक्ष है उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। पहले तो इस केस में जो जमानत याचिका थी उसमें जमानत को मंजूर किया और बताया कि अगर इस पीड़ित पक्ष ने कोई अगर मुआवजे की राशि प्राप्त करी है तो उसे ब्याज सहित रिकवरी की जाए और उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही की जाए ताकि इस तरीके के मामलों की रोकथाम की जा सके। क्योंकि कोर्ट ने भी अपनी चिंता जताई और ऐसा अपना ऑब्जर्वेशन रखा जिससे ये प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि कोर्ट ये कह रही है कि ऐसे मामलों में मनी एक्सटॉर्शन का जो पूरा एक सिस्टम होता है वो देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें पहले एफआईआर दर्ज की जाती है 376 की पॉक्सो में या एससी एसटी एक्ट में और बाद में पैसा लिया जाता है सरकार से भी और फिर जो आरोपी पक्ष है उससे उससे भी पैसा डिमांड किया जाता है और वो लेने के बाद फिर कोर्ट में जाकर पीड़ित पक्ष अपने बयानों से मुकर जाते हैं और इस तरीके से समय और धन कोर्ट का और जांच अधिकारी का दोनों का बर्बाद होता है। तो बहुत ही अच्छा जजमेंट है और मैं एक वकील होने के नाते भी ये जानता हूँ कि इस तरीके के केस बहुत आते हैं जिस पे रोकथाम करने के लिए ये जजमेंट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस जजमेंट में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बताया कि ये जो ऑर्डर कॉपी है इसकी कॉपी जो लोअर कोर्ट है उन्हें दी जाए और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी दी जाए ताकि ऐसे जो केस आते हैं उन पे रोकथाम की जा सके। क्योंकि अगर कोई झूठी एफआईआर कर रहा है, ट्रायल कोर्ट को ऐसा लगता है कि झूठी एफआईआर की गई है, तो झूठी एफआईआर करने वाले के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए और जो सरकार को जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी गई है वो इसलिए दी गई है कि जो सरकार से धनराशि प्राप्त की गई है जो मुआवजे के तौर पे मिलती है रिहेबिलिटेशन के तौर के लिए, जिस जो पीड़ित पक्ष है वो उसको दी जाती है। लेकिन ऐसे मामलों में ऐसा प्रतीत होता है कि ये जानबूझ के एक पूरा खेल बनाया गया है कि पहले एफआईआर झूठी एफआईआर दर्ज की जाए, फिर सरकार से मुआवजा प्राप्त किया जाए और केस कोर्ट में जाके
अपने बयानों से मुकर कर जो आरोपी उसे भी बरी करा दिया जाए। तो इस ऐसे मामलों में उनसे रिकवरी ब्याज सहित के तौर पर बताया गया कि ब्याज सहित लिया जाए, जिससे आगे इस तरीके केस कम हो सके, या अगर किसी की ऐसी मंशा है वो पहले से ही समझ जाए, और इस तरीके के केस अगर होते हैं तो उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई और रिकवरी का भी प्रावधान करने का एक जजमेंट ये पास किया है। एक अच्छी पहल है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की, जिसका हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद।